हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीपी क्लासेस। आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ बिजनेस लॉ का पेपर है। क्योंकि मैं खुद कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे कुछ टॉपिक्स की बात करूंगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस लॉ के अंदर। प्लस हम एक प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर आया है वो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल के नोटिफिकेशन के साथ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं। पहले देखते हैं आपका जो कोर्स सिलेबस है वो क्या है और उसमें से कौन कौन से टॉपिक हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, बेसिकली आपके सिलेबस के अंदर आपके पास 5 यूनिट आएंगी और मैं आपको बता दूं आपका जो पेपर का पैटर्न है इस बार, क्योंकि वो 90 नंबर का है, तो हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आएगा। यानी कि पहला क्वेश्चन पहली यूनिट में से होगा, दूसरा दूसरी में से। इस टाइप से आपके 5 क्वेश्चंस बनने वाले हैं और हर क्वेश्चन के अंदर आपको मिलेगी इंटरनल चॉइस। तो पहली जो यूनिट है उसमें आपका पूरा की पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्कस किया गया है, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, असेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, ऑफर एक्सेप्टेंस के बारे में बात करी जाती है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ के बारे में बात करी जाती है, देन कंसिडरेशन के ऊपर बात करी जाती है, फ्री कंसेंट क्या होता है, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, वाइड एग्रीमेंट क्या होते हैं। देखो अब मैं आपको बता दूं, अगर मैं पहली यूनिट की बात करूंगा तो पहली यूनिट में जो एक टॉपिक है आपका वाइड एग्रीमेंट वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पर एक टॉपिक आता है कंसिडरेशन से रिलेटेड, वो भी आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देन आपके पास एक क्वेश्चन आता है असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के अंदर भी एक क्वेश्चन बनता है जहां पर बात करते हैं असेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितनी भी केस लॉज आपके स्टडी मटेरियल के अंदर आपको मिलेंगे वो भी आपको देखकर ज़रूर जानिए। अगर मैं यूनिट 2 की बात करूं, वहां पर आपको 2 चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, एक है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस किस तरीके से हो सकता है। ये टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। और अगर हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रूल्स रिगार्डिंग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। ये टॉपिक 2 टॉपिक हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस यूनिट के अंदर। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट यूनिट में अगर हम चलेंगे जहाँ पर हमें इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज पढ़ना है, तो इसमें मैं आपको बता दूँ राइट्स ऑफ श्योरिटी वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बेलमेंट इज़ इंपॉर्टेंट, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ बेलर एंड बेली, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों। देखो, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है आपको बाकी चीज़ें छोड़कर चली जानी है, क्योंकि टॉपिक कहीं से भी आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अब एजेंसी का एक टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इसका मतलब ये नहीं है वो मुझे छोड़ देना है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो डेलीगेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। पर्सनल लाइबिलिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ एन एजेंट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। तो कुल मिला के आपको इतना समझ लेना है कि आपके स्टडी मटेरियल में हर यूनिट के एंड में जितने भी टेक्सचुअल क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप वो क्वेश्चंस भी करके चले जाएंगे ना, तो वहाँ से भी आपका सारा के सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपके लिए वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने देख कर जाने हैं। 4th यूनिट की अगर बात करूँ तो वहाँ पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। ठीक है, 5th यूनिट में अगर हम चलें तो वहाँ पर LLP के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो LLP में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको कर लेनी है कवर अप। अच्छा, इसमें से मैं अब आपके साथ एक डिस्कस करने वाला हूँ एक पेपर जिसमें ऑलमोस्ट ये सारा के सारा सिलेबस है बिकॉज बिजनेस लॉ के सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। चलिए एक पेपर देखते हैं लास्ट ईयर का जो आपको मदद करेगा आपकी इस बार की प्रिपरेशन को करने में। चलिए अब बात करते हैं, एक लास्ट ईयर का पेपर है बिजनेस लॉ का, बीकॉम ऑनर्स का। इस पेपर के थ्रू आपको पेपर का थोड़ा सा पैटर्न पता लगेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता लगेंगे जो अक्सर रिपीट किए जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं इस पेपर को। देखिए, ये पेपर वैसे 75 मार्क्स का है, 3 घंटे इसमें मिले थे, बट अभी क्योंकि नया पैटर्न चेंज हो गया है तो अब आपका पेपर 90 नंबर का आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इन पर किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं आपको बता दूं, इस पेपर के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस करने के लिए बोले गए हैं, बट हर क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरनल चॉइस दी गई है और हर एक क्वेश्चन के अंदर आपके 3 पार्ट्स बनाए गए हैं, ABC, फिर ABC, इस टाइप से। देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेट विद रीजंस इन ब्रीफ वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। 3 पार्ट हैं इसके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये A पार्ट है इसका, उसके साथ साथ इसका B पार्ट है मिस्टेक रिजल्ट्स इन ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी वॉइड, वैलिड एज वेल एज वॉइडेबल, इलुसिडेट। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और जो ऊपर के 3 पार्ट हैं वो 9 नंबर के हैं, 9 और 6 15, ये 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। इसके और में आपको क्वेश्चन दिया है अगेन ट्रू फॉल्स, उसके फिर 3 पार्ट्स हैं, माइनर कैन रेटिफाई कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन,
देन उसका फिर एक और बी पार्ट है, ये एक केस लॉ है। देखिए बिजनेस लॉ के पेपर में ना केस लॉज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब स्टडी करेंगे तो हर टॉपिक के अंदर कुछ ना कुछ केस लॉज होंगे, तो आपके स्टडी मटेरियल में जो केस लॉज हैं उनमें से क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछा जाता है। जैसे ये वाला जो केस लॉ है हर्ष वाला, ये वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड है और ये 6 नंबर का है। तो पहले क्वेश्चन में आपके पास चॉइस है, आप और वाला करें, मतलब और के नीचे वाला करें या और के ऊपर वाले 2 पार्ट करें, आपकी चॉइस है। और देखिए आप हर क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन किया गया है। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में भी 3 पार्ट हैं। पहले ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, डिस्कस डिफाइन सर्टन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिस्कस एनी 2 ऑफ देम इन डिटेल। देन इसका सी पार्ट में बेली के टॉपिक के ऊपर है। तो ये 3 पार्ट हो गए। अब उसका और में ये देखिए 3 क्वेश्चन दे रखे हैं ए बी सी। तो या तो आप ऊपर वाले 3 करेंगे ए बी सी, या आप नीचे वाले 3 करेंगे। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं अब हम। थर्ड क्वेश्चन में देखिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट से है क्वेश्चन ये। उसके बाद ए और बी में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है। सी पार्ट आपका इसमें केस स्टडी है, एक केस लॉ है बेसिकली ये। उसके बाद इसके और पार्ट में जाएंगे तो अगेन पहला और दूसरा इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है, और तीसरा फिर एक आपका केस लॉ है। ठीक है, ध्यान से समझिए इन क्वेश्चंस को, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिजनेस लॉ के पेपर के अंदर। उसके बाद इसका बी पार्ट दे रखा है, डिफाइन सेल, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। देन फर्दर नीचे चलें तो आपका फोर्थ क्वेश्चन आ गया। अगेन फोर्थ क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट हैं। यहाँ पर आपका एलएलपी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं, आपके लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, ये 3 पार्ट हैं ए बी सी। उसके साथ और में भी 3 पार्ट दिए गए हैं, अगेन वो भी एलएलपी से पूछे गए हैं आपके। ठीक है, पांचवा आपका इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट से ऊपर है, प्राइवेट पब्लिक की टर्म सब्सक्राइबर। देन उसके और पार्ट में फिर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। मेरे ख्याल से जो आखिरी वाला ये क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, आई थिंक अब आपके कोर्स में शायद नहीं है। एक बार अपने कोर्स को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा और उसके हिसाब से आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक आपके कोर्स में इस बार है, बिकॉज नई एजुकेशन पॉलिसी में जो आपका सिलेबस है उसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। तो ये जो पेपर मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है, इस पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे डिफरेंट यूनिट में से पूछे जाते हैं। और जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, आपकी 5 यूनिट है, 5 में से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके अंदर इंटरनल चॉइस होगी विद इन फ्रॉम द सेम यूनिट। ठीक है, तो मैंने आपके साथ आपका सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपका एक लास्ट ईयर का पेपर डिस्कस कर लिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बारी कमेंट करके बताइएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कितना बेनिफिट हुआ आपको इस वीडियो से। एंड लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल वीडियो मत छोड़िएगा, बिकॉज ऐसे लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको लगातार अपने चैनल पर बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच। मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। विजय गुप्ता साइनिंग ऑफ।